कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसान के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही है DAP और यूरिया की कमी का मुद्दा अब पूरी तरह सुलझ गया है। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स में आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति दोबारा बहाल कर दी गई है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय जी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी साझा करते हुए अंडमान एवं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री विजयपुरम से मिली जानकारी के अनुसार DI अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP और यूरिया जैसे आवश्यक उर्वरकों की अनुपलब्धियां को लेकर किसानों में गहरी चिंता बनी हुई थी। खेती किसानी पर निर्भर बड़ी आबादी के लिए यह स्थिति लगातार मुश्किलें पैदा कर रही थी। समय पर खाद न मिलने के कारण फसलों की बुवाई, पैदावार और उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ रहा था। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय जी ने बताया है कि इस गंभीर समस्या को लेकर उन्होंने लगातार प्रयास किए और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ अंडमान एवं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से भी नियमित संवाद बनाए रखा। इस निरंतर प्रयासों के परिणाम अब DAP और यूरिया की खेप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंच चुकी है और आपूर्ति की प्रक्रिया एग्जीक्यूशन स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता से किसानों को तुरंत राहत मिलेगी और खेती की गति तेज होगी और उत्पादन में स्थिरता आएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा है कि इससे ब्लैक मार्केट प्रैक्टिसेस पर भी प्रभावी रोक लगेगी, जो बीते कुछ समय से किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। MP ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक कृषि इनपुट के नियमित आपूर्ति से न केवल किसानों का भरोसा मजबूत होगा बल्कि पूरे द्वीप समूह में एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट भी संतुलित रहेगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है, जो महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हो रहे थे। अंडमान एवं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका की सराहना करते हुए ऑनरेबल MP ने कहा है कि प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और समयबद्ध कार्रवाई करते हुए लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। यह कदम किसानों के हित में एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों की यह भी मानना है कि DAP और यूरिया जैसे मूलभूत खाद्यों और उपलब्धता से खरीफ और रबी दोनों मौसमों में फसलों की सकारात्मकता पे असर पड़ेगा। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि द्वीपों की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। अंत में ऑनरेबल MP ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से बचे और केवल अधिकृत आउटलेट से ही उर्वरक खरीदें। साथ ही यदि कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना आपको मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए यह बहुत ही राहत की खबर रही, जो आने वाले समय में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने में कामयाब होगी। तो यह थी आज की खास समाचार। कैमरा पर्सन यामीन के साथ मैं नैना, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।